जय श्री कृष्णा। महाभारत में माता कुंती कौन थी? माता कुंती का जन्म कैसे हुआ था और माता कुंती 5 पांडव की माता कैसे बनी? आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत में माता कुंती एक प्रमुख पात्र थी। माता कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी थी और 5 पांडव की माता थी। भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव की बहन थी। इसी रिश्ता का हिसाब से माता कुंती भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ थी। आइए जानते हैं माता कुंती के जन्म कैसे हुआ था। यदुवंशी राजा सुरेशन का 2 संतान जन्म हुआ था। पहला एक कन्या संतान जन्म हुआ था, उसका नाम प्रथा रखा गया था राजा सुरेशन का, और एक पुत्र संतान जन्म हुआ था, उसका नाम वासुदेव रखा गया था। वासुदेव जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के पिता थे। उसी समय राजा सुरेशन के भाई कुंती भोज संतानहीन थे। राजा सुरेशन और राजा कुंती भोज का संपर्क बहुत अच्छे थे। राजा सुरेशन भाई कुंती भोज से वचन दिए थे, जब उनका पहला संतान जन्म होगा वो उनको पहला संतान को गोद में दे देगी। जब राजा सुरेशन के घर में पहला संतान प्रथा का जन्म हुआ था, राजा सुरेशन ने भाई कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिया था। राजा कुंती भोज प्रथा का लालन पालन करने लगे थे। राजा कुंती भोज ने प्रथा का नाम अपने नाम से कुंती रखा था। प्रथा को कुंती का नाम से जानने लगे। एक दिन राजा कुंती भोज से मिलने के लिए ऋषि दुर्वासा ने राजमहल आ गए थे। हिंदू धर्म में सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा को माना जाता है। राजा कुंती भोज ने ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के लिए कुंती को आदेश दिए थे। बचपन से कुंती का स्वभाव शांत, सरल और अच्छे थे और संस्कारी भी थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा का सेवा पवित्र और निष्ठा का साथ किया था। कुंती का सेवा में ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न हो गए थे और ऋषि दुर्वासा ने अपने दिव्य शक्ति से जानने लगे कि कुंती जिससे विवाह करेगी उनका पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। ऋषि दुर्वासा राजकुमारी कुंती के सेवा में इतना प्रसन्न हो गए थे कि उनको वरदान में एक दिव्य मंत्र दान किए थे और राजकुमारी कुंती से बोलने लगे कि मैं आपको एक दिव्य मंत्र दान कर रहा हूँ। इस दिव्य मंत्र से आप किसी भी देवता को आह्वान करोगे तो आपको उसी देवता गुण जैसा पुत्र संतान प्राप्त होगी। और ऋषि दुर्वासा ने बोलने लगे थे कि इस दिव्य मंत्र को आवश्यक पड़ने पर आप उपयोग कर सकते हैं। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को वरदान देने का बाद राजमहल से निकल गए थे। कुछ दिन जाने का बाद एक दिन सुबह राजकुमारी कुंती ने कौतूहलवशत भगवान सूर्यदेव को इस मंत्र से आह्वान किया था। फलस्वरूप में भगवान सूर्यदेव ने अपने गुण वाला पुत्र संतान को माता कुंती को आशीर्वाद दिया था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से राजकुमारी कुंती के घर में एक सूर्यदेव जैसा उज्जवल एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ एक पुत्र संतान जन्म हुआ था। राजकुमारी कुंती ने अविवाहित कारण समाज के डर भय से उस संतान को एक पेटी के अंदर गंगा नदी में बहा दिया था। उसी समय गंगा नदी में स्नान करते समय राजा धृतराष्ट्र की सारथी अधिरथ और उनका पत्नी राधा को उस संतान मिला था। दोनों पति पत्नी ने कर्ण का लालन पालन किए थे, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र भी कहा जाता है। इसका कुछ साल का बाद कुंती का विवाह करने का समय आ गया था। राजा कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन रखा था। इस स्वयंवर में अनेक राजा महाराज ने भाग लिया था। उसी समय हस्तिनापुर के राजा पांडु ने हिस्सा लिया था। राजा पांडु ने राजकुमारी कुंती से विवाह कर लिया था। राजकुमारी कुंती ने हस्तिनापुर का राजकुमारी बन गई थी। विवाह का कुछ दिनों के बाद मंद्र राज्य ने संकट के समय राजा पांडु से युद्ध के लिए सहायता मांगी थी। राजा पांडु ने मंद्र देश को युद्ध के लिए सहायता की थी। राजा पांडु का सहायता से मंद्र देश ने युद्ध में विजय हुआ था। उसी समय मंद्र देश का राजा मंद्र नरेश शल्य ने अपनी बहन माद्री को विवाह का प्रस्ताव राजा पांडु को दिया था। राजा पांडु ने राजकुमारी माद्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। राजा पांडु ने राज्य के हित के लिए
मंद्र राज्य के कन्या माद्री से द्वितीय विवाह की थी। कुछ दिन जाने का बाद राजा पांडु ने अपने द्वितीय पत्नी माद्री का साथ हस्तिनापुर में आ गई थी। एक दिन राजा पांडु ने माता कुंती और माद्री के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए थे। उन्हें जंगल में एक मुर्ग का मैथुनरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ था। पांडु ने तत्काल अपने धनुष बाण से उस मुर्ग को घायल कर दिया था। जब राजा पांडु ने मुर्ग का पास गया तब देखा मुर्ग का वेश में महर्षि कृंदम और उनके धर्म पत्नी थी। दोनों पति पत्नी मुर्ग के वेश में सहवास कर रहे थे। मरते हुए महर्षि कृंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया था कि वो कभी भी अपनी दोनों पत्नी तथा कुंती और माद्री से सहवास नहीं कर पाएंगे। अगर गलती से अपनी दोनों पत्नियों से सहवास कर लिया तो उसी समय उनका मृत्यु हो जाएगी। आइए जानते हैं माता कुंती ने 5 पांडव को जन्म कैसे दिया था। महर्षि कृंदम का श्राप से राजा पांडु ने राजपाट त्याग कर अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंप कर वन में जीवन व्यतीत करने के लिए दोनों पत्नी के साथ निकल गए थे। वन में राजा पांडु और दोनों पत्नी रहने लगे। माता कुंती ने महर्षि कृंदम के श्राप के कारण दुखी होकर जीवन बिताने लगे। माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान याद आ गया था। माता कुंती ने संतान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम यम यानी धर्म के देवता को आह्वान किया था, जिससे उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार पवन देव द्वारा भीम का जन्म हुआ था और भगवान इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ था। राजा पांडु के दूसरी पत्नी माद्री के संतान जन्म न होने का कारण वो बहुत दुखी हो गई थी। माद्री को दुखी देखकर माता कुंती ने माद्री को उसी दिव्य मंत्र को दे दिया था और सच्चे भक्ति भाव से दिव्य मंत्र को जप करने के लिए उपदेश दिए थे, जो कि उनका गर्भ में संतान जन्म हो सके। माता कुंती का बात मानकर रानी माद्री ने अश्विन कुमार को आह्वान किया था, जो कि अश्विन कुमार जुड़वा भाई नक्षत और दस्त थे। इसलिए रानी के गर्भ में नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। इसी प्रकार राजा पांडु के 5 पुत्र यानी 5 पांडव का जन्म हुआ था। इसका कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिया नदी के तट पर घूमने गई थी। वहाँ का वातावरण बेहद आनंदमय था और ठंडी हवा बह रहा था। अचानक हवा पूरी महल को सुगंधित किया था। अचानक हवा का झोंका से रानी माद्री का वस्त्र उड़ गया था। इससे राजा पांडु का मन चंचल हो उठा। वहाँ ऋषि कृंदन का श्राप को भूलकर सहवास में लिप्त हो गए थे। उसी समय राजा पांडु का मृत्यु हो गया था। पति के मृत्यु देखकर रानी माद्री खुद को दोषी मानते हुए अपने पुत्र नकुल और सहदेव को माता कुंती को सौंपकर राजा पांडु के साथ सती हो गई थी, अपने प्राण दे दिए थे। माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को लालन पालन के लिए हस्तिनापुर लौटकर आ गए थे। ये भी कहा जाता है माता कुंती ने जीवन काल में 2 पाप कर्म किए थे। माता कुंती ने समाज के डर से अविवाहित समय अपने पुत्र कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिए थे और डर, निंदा, अपमान के भय से उन्हें दानवीर कर्ण को भी कभी अपने पुत्र न कहने पर बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ा था। दूसरी बार जब पंचु पांडव माता कुंती के साथ वनवास काट रहे थे, तब अर्जुन ने माता द्रौपदी का स्वयंवर में विजय होकर माता द्रौपदी को विवाह किए थे। फिर 5 पांडव ने अपनी कुड़िया में आकर माता कुंती से बोलने लगे कि देखो माता, हम आपके लिए क्या लाया है। माता कुंती ने पीछे न देखते हुए बोलने लगे थे कि जो कुछ भी लाया हो 5 भाइयों ने बांट कर खा लो। माता कुंती का एक बात सुनकर 5 पांडव ने दुविधा में पड़ गए थे। जब माता कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको उड़ गया था और माता कुंती के मुंह से निकला बात पंचु पांडव ने द्रौपदी के साथ विवाह किए थे। इस बात से माता कुंती बहुत दुखी हो गई। ये बात उनका जीवन भर सताने लगी। आइए जानते हैं माता कुंती का मृत्यु कैसे हुआ था। महाभारत युद्ध में माता गांधारी के 6 पुत्र जीवन त्याग दिए थे और पंचु पांडव के विजय हुआ था। धर्मवीर युधिष्ठिर ने राजा बनकर हस्तिनापुर में शासन कर रहे थे और राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी दुखी होकर अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वन में निकल गए थे। राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी के दुखी देखकर माता कुंती ने उनका सेवा करने के लिए वन में चल गए थे और महिमा विदुर भी इनका साथ वन में निकल गए
थे। यह भी कहा जाता है वन में आग लगने का कारण मृत्यु हो गई थी। ये था माता कुंती का जीवन का अनसुनी कहानी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।